गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए, अभी सावन का मौसम चल रहा है, अभी सावन है, समझे। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। ठीक है वो देखिए, और कल रक्षाबंधन भी है, इसलिए रक्षाबंधन की आप लोगों को राखी के ढेर सारा शुभकामनाएं। उन बहनों से लिए सब बहनों का शुभकामनाएं, सब भाई को शुभकामनाएं। देखो बाबू, बहन लोग से एक मेरा विनती है कि आप लोग राखी जो बांधिए किसी भी भाई को, अपने भाई को, मुंह बोला भाई को, सगा भाई को, तो इस रक्षाबंधन में एक आंदोलन चलाइए आप लोग। क्या सर? इस रक्षाबंधन में भाई को बोलिए कि भैया मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आपका कोई उपहार नहीं चाहिए, आपका कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, बस अपने अंदर का एक बुराई त्याग दो आप। हाँ, सब भाई का कुछ न कुछ बुराई रहता होगा, किसी को मतलब गांजा, भांग, दारू, नशा, ये वो हैन तेन। अगर किसी के अंदर में कुछ भी बुराई है तो आप बोलो भाई एक बुराई इस रक्षाबंधन में आप छोड़ दो, आपके मेरे लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। हाँ, दूसरी बात देखो, और भाई को थोड़ा समझाओ कि भैया जैसे हम आप हमको इज्जत देते हैं, उसी तरह जो आप किसी और को देख के भी वही इज्जत दीजिए, ताकि जिस तरह गर्व के साथ हम कह सकते हैं ना ये मेरा भाई है, तो वो भी आपको बोले कि ये मेरा भाई है। ठीक है बाबू? तो इससे होगा क्या, इससे जिस तरह आप सुरक्षित महसूस करते हैं ना, उस तरह आप पूरा दुनिया आपका भाई अच्छा बनेगा, समझे। तो देखिए, गिफ्ट तो आप लीजिएगा 4 दिन, 8 दिन, महीना, 6 महीना भूल जाइएगा, लेकिन अगर आपके भाई के अंदर कोई अगर बुराई ठीक हो जाता है ना, तो वो आपका भाई हमेशा खुशहाल रहेगा और आप भी खुशहाल रहिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें करते नहीं, ऐसे बातें करते करते हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और अगेन आप लोग को रक्षाबंधन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। बाबू, हम लोग क्लास 11 का पढ़ रहे थे, ठीक है। बीच में कुछ कारणवश ऑनलाइन आना हमारे लिए मुश्किल हो गया था, कि गर्मी इतना था, तुम लोग देख ही रहा था, समझा गर्मी कितना है और नहीं है। ठीक है, तो गर्मी से थोड़ा सा हम लोग बचने के लिए थोड़ा दिन छोड़ दिए थे, और कुछ क्लास का कंडीशन भी हो गया था, मतलब ऑफलाइन ही बैच इतना लेते थे कि थक जाते थे, समझे। तो अभी छुट्टी है, तो छुट्टी में तो चलेगा ही, और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग का मतलब लगातार कर देंगे। ठीक है, एक बैच तो 11th का जरूर लेंगे, क्योंकि आप लोग इतना प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना। आप लोग का शक्ल देख के हमारा मन खुश हो जाता है। तो अब आप लोगों का क्लास चलेगा। चलो अब विशेष बात क्या करें, ऐसे ही चलते होगा, पढ़ाते पढ़ाते हम लोग बात करते रहेंगे। तो हम लोग बात चल रहा था क्लास 11 का, पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो कृपया करके जाकर YouTube में सर्च करिएगा मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस, आपको मिल जाएगा। और जितना क्लास हुआ होगा, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, आप देख सकते हैं, वीडियो उसी में रखा हुआ है। ठीक है बाबू, और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जितना भी लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है ना, जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है ना, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। दोनों एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता है, इसीलिए थोड़ा आपको दिक्कत होगा। लेकिन इसके बाद जो 11 एक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़े, उनको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और जो इसके बाद वाला जो चैप्टर शुरू करें त्रिकोणमिति, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बोलते हैं ना मैथ बहुत हार्ड है, कैलकुलेशन बहुत टफ है, मैथ देखते सर में दर्द हो जाता है, तो आप मेरे क्लास करिए, हम गारंटी देते हैं इससे इंटरेस्टिंग विषय कुछ लगेगा ही नहीं आपको। ठीक है, और अगर हमारे रहते हुए, हमारे समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके ऊपर नानक है, ठीक है। लालत नहीं, लालत बोलता है, क्या बोलता है तुम लोग, वही जो बोलता है। चलो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे उस चैप्टर में, क्या है हम लोग का, रिलेशन, फंक्शन, संबंध एवं फलन। सर अध्याय 2 में ये है
तो सर इसमें क्या पढ़ना है? देखो ये बहुत इजी चैप्टर होता है। अभी देखो तुमको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा है ना हम बोलते उसको भी समझ में आ जाएगा। रिलेशन हम लोग देखो अपना अपना रिलेशन सब जानता है, या किसी का भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, सबका अपना अपना रिलेशन है। तुम लोग जो अभी ढूंढ रहे हो, जो रिलेशन तुम लोग के साथ चल रहा है, दोस्त का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, ये भी एक प्रकार का क्या है? रिलेशन ही है। कुछ तो रिलेशन है तब तो वो आपसे जुड़ा हुआ है, तो क्यों जुड़ता है आपसे, है कि नहीं? दुनिया में लाखों करोड़ों आदमी है, ठीक है, इंडिया का जनसंख्या अपनी इतना ज्यादा है, तो फिर भी आपसे जुड़ा है, इसका मतलब आप में उसमें कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो गुण है, ठीक है। आइए उधर नहीं जाते हुए हम लोग इधर आते हैं क्लास की ओर। तो इसको जानने से पहले ना हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना पड़ेगा, कार्तीय गुणन, वो आप जानिएगा तब ही आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वहां पर चलते हैं, जो चीज हम लोग अभी सीखना है, ठीक है। और इसका जो खोज किया था, इसका क्या नाम है? पढ़िए, आप लोग पढ़े लिखे हैं? पढ़ने आता कि नहीं आता ये बताओ। G.W. लाइबनिज, क्या नाम है बाबू इसका? G.W. लाइबनिज। ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। यह है, इसका शकल दो कितना स्मार्ट है। ये सब जो तुम लोग देख रहे हैं ना, दीवाल 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 जो दिख रहा है, ये चच्चा का मोड़ मटुक नहीं है, इसका बाल है, दिख रहा है, और हम लोग का बाले खत्म है। तभी इतना पढ़ के थ्योरी दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, पूरा बुके छाप दिया, चच्चा का बाल नहीं खत्म हुआ, और हम लोग कुछ न किए जिंदगी में, बाले खत्म हो गया। समझ रहे हैं तुम लोग? तो वो बात है, चलो कोई बात नहीं, ये नेचुरल है, आते रहेगा और जाते रहेगा। तो ठीक है, आगे बढ़े, आगे समझाते समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का है। एक ही चीज का गारंटी है, क्या जानता है? समझने का। दिख रहा है सबको साफ साफ कि नहीं दिख रही है बताओ? तो बोलेगा सर दिख रहा है, झकास, फर्स्ट क्लास, खतरनाक, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा है, हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये बहुत इजी होता है, अभी तुमको हम समझाएंगे, सारा चीज समझ में आएगा। देखो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये डिफिनेशन हम अपने से नहीं बनाए हैं, ये प्योर एनसीईआरटी पर आधारित है, इसलिए ये हम आपका बुक का ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है बाबू। क्या बोला है कि दो अरिक्त समुच्चय, हम लोग जब समुच्चय पढ़ रहे थे, अरिक्त समुच्चय पढ़े थे, अरिक्त में उसमें कुछ न कुछ अवयव हो, रिक्त समुच्चय जिसमें कुछ भी अवयव ना हो, तो अरिक्त मतलब उसमें कुछ न कुछ अवयव है। पी तथा क्यू का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। अतः P क्रॉस Q को क्या लिख सकते, मतलब P और Q का कार्तीय गुणन P, Q सच दैट P भी बिलोंग्स कर रहा है P में और Q बिलोंग्स कर रहा है Q में। यदि P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उनका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय होता है, अर्थात P क्रॉस Q बराबर फाई। तो ये तो किताबी बात था भाई मेरा, हम पढ़ दिए। अब देखो चला आपको अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ में तुमको कैसे आता है, यहां आ जाओ। मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो कोई सेट A है, कोई समुच्चय A है, 1, 2 और 3, ठीक है, और कोई सेट B है, इसके अंदर का जो एलिमेंट है X और Y, दो गुण, ठीक है। गौर करना चीजों को, समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करेगा ऑन बोर्ड तब मेरे भाई, ठीक है। चीजें बोले ना बहुत आसान होता है और समझ में भी आएगा, बशर्ते आपका ध्यान क्लास की ओर रहना चाहिए। चलिए आइए, तो A का मान लिया कोई एक सेट दिया हुआ जिसमें एलिमेंट 3 गो है, और B का भी कोई सेट दिया हुआ जिसमें एलिमेंट 2 गो है। अब इसका हमको क्या निकालना है? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे, कार्तीय गुणन जब इसका निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B लिखेंगे। तो A का एलिमेंट देखो क्या है, एक एलिमेंट है 1, 2 और 3,
कार्तीय गुणन किसके साथ कर रहे हैं सर? बी का एलिमेंट। बी का एलिमेंट क्या है भैया मेरा? एक्स और वाई, ये दो एलिमेंट है। अब जब इस दोनों का हम लोग कार्तीय गुणन करेंगे ना, देखो कितना आसान से हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले रोस्टर रूप में लिख के दिखाएंगे, फिर समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो देखिए, अब एक को लेंगे x के साथ, मतलब एक x, एक को लेंगे y के साथ, एक y। क्या किए सर? हम कुछ नहीं किए, इस एक को उठाए, इस एक को उठाए, एक बार x के साथ कर दिए और फिर इसी को ले जाके y के साथ कर दिए। समझ में आ रहा है? एक को उठाए, x के साथ कर दिए और y के साथ कर दिए। उसी तरह जब हम लोग करेंगे, अब दो को उठाएंगे। किसको उठाएंगे भाई मेरा? दो को। दो को उठाएंगे, दो चल जाएगा, जब हम लोग दो को उठाएंगे तो इस दो चल जाएगा एक बार एक के साथ, मतलब 2x और 2y। याद रहे, हम लोग सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करेंगे, सीक्वेंस को कभी नहीं छोड़ेंगे। दो को उठा के कर दिए, अब हम लोग तीन को उठा के करेंगे। तीन को उठाएंगे वैसे ही, जब तीन को उठाएंगे, तीन को भी दोनों के साथ ले जाएंगे, मतलब 3x और 3y। अब बताओ किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आया? क्या करते हैं, देखो एक को उठाते हैं, सपोज करो हम ये एक को उठाए तो इसको x के साथ भी ले जाएंगे और y के साथ भी लिख देंगे, x के साथ y को। लगातार चलना, ये नहीं कि एक बार आगे पीछे करना है। जिसको पहले ले रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, जिसको बाद में लेंगे उसको बाद में लिखेंगे। उसी तरह हम लोग जब दो को उठाएंगे, दो को उठाएंगे, तो जब हम लोग दो को उठाएंगे तो दो को भी ले जाएंगे x के साथ और दो को ही ले जाएंगे किसके साथ? y के साथ। देखो, दो को उठाए x के साथ और y के साथ। उसी तरह हम लोग जब तीन को उठाएंगे तो तीन को भी लेके जाएंगे x के साथ और तीन को ही लेके जाएंगे y के साथ। आपका ये जो निकला, यही निकला आपका क्या? a क्रॉस b। ये क्या निकला? a का कार्तीय गुणन। ये क्या निकला? कार्तीय गुणन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बाबू? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, जब दिक्कत नहीं है तो इसी में हम लोग और कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। सर क्या सीखिएगा? हम लोग a क्रॉस b निकले। अब इसको उल्टा के जरा देखते हैं, बना के बनता है कि नहीं बनता है। उल्टा के कैसे बनाएंगे सर? तो a क्रॉस b लिए ना, तो इसको हम लोग बनाएंगे b क्रॉस a। उल्टा के बनने लगा b क्रॉस a। जब b क्रॉस a लेंगे तो b का वैल्यू लिखेंगे पहले, यानी x और y, ठीक। और देखो ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, और 1 2 और 3, ठीक है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उसी तरह करेंगे। प्रोसेस मेरा सेम है, प्रोसेस का छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक। x को उठाएंगे, 1 के साथ जाएंगे, मतलब x और 1, ठीक। फिर x और 2, x और 2, फिर x और 3, x और 3। फिर आगे जब हम लोग जाएंगे उसी तरह, अब y को लेंगे तो हो जाएगा क्या? y और 1, फिर y और 2, फिर y और 3। समझा? तो तुम एक चीज गौर करना, इसको खाली पलट दिए। देखो 1x है तो यहाँ x1 हो गया, या देखो 1y है तो यहाँ y1 हो गया। अच्छा, x को लिए 1 के साथ, वो इधर से लिया है ना, इसीलिए वो नहीं पलटेगा। समझा? इसीलिए जो x को लिए 1 के साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा, 3 का जाएगा, फिर देखो y1 यहाँ जाएगा। जब y को उठाएंगे तो y1 y2 y3। समझा? लेकिन देखो निकला इतना। अब देखो तुम गिन के देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये कैसे जानेंगे कि 6 ही होगा कि 7 होगा? है ना?
इसका भी जानना जरूरी है कि सर 6 ही होगा क्यों, 7 ही क्यों होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिफिनेशन तुमसे नहीं पूछेगा दोस्त, ये बनाने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, और दूसरी बात तुमको तो ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव हम सारा पढ़ा देंगे तुमको, टेंशन फ्री रहो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चला गरम नहीं लगा रहे हैं। गरम खतरनाक लग रहा है। देखो, दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। मतलब अगर क्रमित युग्म वही बोले ना, क्रम में चलता, लगातार सीक्वेंस में चलता है, तो दो गो मतलब जैसे कि A क्रॉस B निकाले, अभी हम लोग A क्रॉस B निकाले और B क्रॉस A भी निकाले, A क्रॉस B निकाले और B क्रॉस A, ये दोनों बराबर होगा कब? जब इसका भी एलिमेंट एक गो A है, चाहे जो भी है A भी है, और इसका भी एलिमेंट जो होना चाहिए अवयव वो भी A भी होना चाहिए। इसका भी क्या है? A भी, और इसका भी क्या है? A भी। तो जब दोनों आपस में बराबर है मेरे भाई, जब दोनों आपस में क्या है? बराबर है, सीक्वेंस में है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म आपस में समान है। ठीक है, जगह का शॉर्टेज है थोड़ा, लेकिन समझ लो इसी में, फिर हम एग्जांपल अभी सिखा देंगे, सारा समझ में आएगा। पहले पढ़ देते हैं, फिर तुमको अभी जितना बनाएंगे ना सब समझ में आएगा। 2 नंबर क्या बोला है? यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव है तो A क्रॉस B में P और Q अवयव होते हैं, अर्थात NA बराबर P, NB बराबर Q, तो NA क्रॉस B मतलब A और B का कार्तीय गुणन PQ होगा। आइए अभी समझाएंगे, प्यार समझ में, पहले पढ़ देते हैं एक बार खाली। यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय है और B A या B और A या B में से कोई भी अपरिमित है तो A क्रॉस B अपरिमित समुच्चय होगा। जब हम आप लोगों को समुच्चय पढ़ा रहे थे तो परिमित और अपरिमित समुच्चय पढ़ाए थे, तो बोले थे बाबू परिमित समुच्चय वो बोलते हैं जिसमें कुछ निश्चित हो, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो स्वर 5 ही होता है, तो कोई भी गिन के बता देगा, तो ये क्या होगा? परिमित। ये कौन होगा? परिमित। लेकिन इसी में अगर पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्या इनफिनाइट होता है, तुम गिनते जाओ खत्म नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिमित। अनिश्चित हुआ तो क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। A क्रॉस A मतलब A B C, मतलब ये तीनों का जब किसी भी A का ही हम जब निकालेंगे, क्या मान लो कि A कोई सेट है A और B, अब इसी का हम अगर कार्तीय गुणन निकालेंगे A क्रॉस A, और तीनों का अगर जब हम कार्तीय गुणन निकालेंगे तो क्या होगा बाबू? कार्डियल प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो उसका A B C, A B और C तीनों किसमें बिलोंग करना चाहिए? A में ही, और A B C एक क्रमित त्रिक कहलाता है, तो 3 को होगा त्रिक कहलाएगा। बात खत्म। ठीक है, अच्छा वो हम समझा देंगे फिर। ठीक है, कल दिमाग में रखो ना। चलो यहीं पे समझा ले, पहले वो बोला क्या। देखो अभी तुमको हम बताए कि मान लो कि ये अभी भूल जाओ, यहाँ एक एग्जांपल देते हैं। देखो वहाँ जगह नहीं था ना, मान लो कि A बराबर कोई सेट है A और B यानी समुच्चय है, और B बराबर भी कोई समुच्चय है 2 4 और 6। ठीक है, अब अभी आपको फॉर्मूला सिखाए हम क्या कि भैया मेरा इसका जो अवयव होगा, यानी इसको जो लिखेंगे ना NA, इसको क्या लिखेंगे? NA, तो इसको गिनना 1 2, तो बराबर कितना होगा? 2। अब इसको गिनना है NB, इसको क्या गिनेंगे? NB, तो हो जाएगा 1 2 3, तो ये कितना होगा? तो बोलिएगा सर ये होगा 3। अब हम सिखाएं आपको कि N A क्रॉस B, N A क्रॉस B बराबर जो होगा आपका वो फॉर्मूला होगा सर NA इंटू NB, NA इंटू NB। तो NA का वैल्यू देखो भाई मेरा कितना है? 2, NB का वैल्यू कितना है? 3।
तो ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कार्तीय गुणन होगा वो होगा द्वितीय छ, द्वितीय छ, ठीक है, द्वितीय छ। तो सर क्या 6 गो ही निकलेगा? ये दोनों का जब हम कार्तीय गुण निकालेंगे तो 6 गो ही निकलेगा। देखो कैसे, जब हम लोग यहां निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस क्या निकालेंगे बी, तो इसका कार्तीय गुणन 6 ही निकलेगा। कैसे तुम देखो, ए मेरा यहां पर है ए और बी, और बी है मेरा 2 4 और 6। अब देखो यहां से हम ए को उठाएंगे तो हो जाएगा A2, फिर ए चल जाएगा A4, फिर ए चल जाएगा A6, ठीक है बाबू। और फिर आप बी को उठाएंगे तो हो जाएगा B2, B4, B2 हो गया, उसके बाद B4, B4, उसके बाद क्या हो जाएगा B6, उसके बाद फिर उठाएंगे, खत्म हो गया। उठाना क्या है आप, एक और देखो 1 2 3 4 5 6, और यहां मेरा कितना निकला टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट 6, तो यानी कितना होगा मेरा 6। कोई दिक्कत तो बोलो। उसका एग्जांपल समझ में आ गया, फॉर्मूला तो खाली तुमको वो वाला फॉर्मूला याद रखना है, NaNb बराबर, ठीक है। एक चीज और सीख लो, अगर दो समूचे आपस में बराबर है, ठीक है, मान लो कि A बराबर B है, कोई सेट है A और B बराबर, मान लो कि A के पास कोई एलिमेंट है A और B, ठीक है बाबू, और B के साथ भी कोई एलिमेंट है 2 और 3, ठीक है। तो हम जानता है क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है जो ये पहले वाला है ना, ये पहले वाला के बराबर होता है, और दूसरा वाला जो है ना दूसरे वाले के बराबर होता है। लेकिन सर A बराबर 2 के और B बराबर 3 के, ठीक। जब दो समान समूचे दिया हुआ रहता है तो उसका एलिमेंट भी आपस में क्या होता है, इक्वल, यानी पहला वाला का बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाला का बराबर, तीसरा वाला तीसरे वाला का बराबर रहेगा, अगर ऐसा दिया हुआ रहे तो, ठीक है। आगे बढ़ियो, चलो देखो, बड़ी जोर गर्मी लगी री, बोलो बम, गर्मी बम और ठंडी बम। देखो क्या करेगा, गर्मी का दिन है तो गर्मी नहीं लगेगा, ठंडी के दिन में ठंडी नहीं लगा तो कैसे जिंदगी कटेगा। चलो बाबू आखो, देखो ये मेरा दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आपस में क्या है, बराबर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना इजी वे में सॉल्व होता है। पहले ये देखो x प्लस वाला, अभी तुमको बोले कि पहला वाला किसके बराबर हो जाएगा, पहला वाला के बराबर कितना हो जाएगा 3, और बोले दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा, y-2 बराबर 1, ठीक है दोस्त। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x 1 उधर है, प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 3 - 1, यानी x का वैल्यू कितना निकला 2, ठीक। अब y देखो, y बराबर, या 1 है, ये माइनस में उधर जाएगा, हो जाएगा +2, हो जाएगा क्या +2, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2 और 1 3। कोई दिक्कत तो बोलो। ये बोला था कि ये क्वेश्चन है आपका, उदाहरण है, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये उदाहरण है। ये बोला था कि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो सॉरी, अगर दो समूचे आपस में बराबर है, रुको दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा, टेंशन मत लो, अब दिखता होगा, अब तुम लोगों को क्या होगा, दिखता होगा। यहाँ बोला है कि दो समूचे आपस में क्या है, बराबर है, तो x और y का क्या करना था, हमको मान ज्ञात करना था। तो बोले अभी हम आपको पहला वाला
पहला वाला के बराबर और दूसरा वाला दूसरा वाले के बराबर। तो पहला वाले को पहला वाले के साथ बराबर कर दिए, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ बराबर कर दिए और सॉल्व कर दिए, जो कि आपका आंसर आपके सामने में। कोई दिक्कत है तो बोलो, स्क्रीनशॉट मारो, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो उदाहरण नंबर 2 बोला है कि यदि P बराबर ABC और Q बराबर R, तो P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है? अगर दोनों का कार्तीय गुणन निकालना है और बताना है कि आपस में समान है कि नहीं है। तो देखो पहले निकालो, सॉल्यूशन करो। जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो पहला क्या बोला है भैया मेरा P Q, ठीक है, पहला क्या दिया है मेरा पी क्यू। जब हम इसको बराबर करना चाहेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, पी का एलिमेंट लिखो, क्या दिया हुआ है, पी का एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक। और क्यू का क्या दिया हुआ है, क्यू का दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आर। ये दोनों का क्या निकलना है हमको, कार्तीय गुणन। तो देखो कितना इजी वे में निकलता है। अब ए को लेंगे आर के साथ तो हो जाएगा क्या, ए आर। बी को लेंगे आर के साथ तो हो जाएगा मेरा बी आर। सी को लेंगे आर के साथ तो हो जाएगा मेरा सी आर। ठीक है बाबू, ये निकल गया। अब ये पहला का आंसर आ गया पी क्रॉस क्यू। दूसरा हमको पूछा है कि सर क्यू और पी भी निकाल सकते हैं अब क्या, तो देखो हम ट्राई करते हैं। तो क्यू का मान पहले दिया था, क्यू का मान पहले लिखेंगे, क्रॉस P का मान है भैया मेरा A, B और C। अभी निकाल के देखो तो हो जाएगा RA, उसके बाद क्या होगा भैया मेरा RB, उसके बाद RC। तो बोला है लास्ट में क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है। तो देखो यहाँ पे AR है, यहाँ पे RA है, तो कैसे समान होगा, समान तो नहीं हो सकता है। और एक देखो, एक बहुत गोरा और एक बहुत काला, कि दोनों समान हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसीलिए बोलेंगे कि नहीं, नो नो, इक्वल नहीं है। कोई दिक्कत तो बोलो। रे पागल रहा, कुछ नहीं होता। देखो क्या करते हैं, देखो पहला को ले लेते हैं, जो ए को उठाए ना, तो एक को तो एलिमेंटे है, तो ए को ले लें उसके साथ आर, फिर बी को उठाएंगे आर के साथ, फिर सी को उठाएंगे आर के साथ। उस तरह जब इसको पलट दिए तो आर आगे ना गया, तो हम क्या, सीक्वेंस चलता है, क्रमागत चलता है, लगातार चलता है, समझा। तो जैसे आर को उठाए तो आर से लेंगे तो आर को ही पहले लिखेंगे, फिर आर को आगे लिखेंगे, जो इधर रहेगा वही आगे लिखाएगा। अब समझ में आया, मतलब तुम लोग को चूल मचती है पूछने का। चलो अब उदाहरण नंबर 3, बड़ी बड़ी क्वेश्चन है। देखो बोला है कि मान लीजिए कि ए बराबर हमको दिया हुआ है, ठीक, बी बराबर भी दिया हुआ है और सी बराबर भी 3 सेट दिया है, 3 समुच्चय दिया हुआ है, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, 3 समुच्चय दिया। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका भाई, पहला क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, एन है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ए को अपनी जगह छोड़ दिए, कार्तीय गुणन को लिख दिए। अब देखो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, तुम लोग भी करने सीखो। क्या बार बार एक ही चीज को लिखेंगे, चलो फिर एक बार लिख देते हैं। देखो ए बी का वैल्यू पूछा, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन आता है उसी को रहते हैं क्या, इंटरसेक्शन। तो पर चलो एक बार बी का वैल्यू लिखो। तो बी का वैल्यू है सर 3 और 4। बी का वैल्यू क्या है, 3 और 4। और सी का वैल्यू क्या है, इंटरसेक्शन तो बीच में, और सी का वैल्यू क्या है, देखो सी का वैल्यू है 4, 5 और 6। अब तुम ए का वैल्यू लिखो यहाँ पे। तो ए का वैल्यू क्या है, 1, 2 और 3।
ए का वैल्यू क्या है 1 2 और 3। अब इसका ये कार्तीय गुणन है, लिख दिए। अब यहां से यहां तक का क्या करना था हमको, इंटरसेक्शन निकालना था। क्या करना था हमको, इंटरसेक्शन निकालना था। तो इंटरसेक्शन में हम बोले कि दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। जो कॉमन आएगा वही उसका आंसर होगा। तुमको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, देखो कि दिख रहा है कि सर ये जो 4 है ये 4 आपस में क्या है, बराबर है, कॉमन है दोनों में, उसके अलावे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका आएगा 4, क्या आएगा 4। अब जब इस दोनों का हम क्रॉस मल्टीपल निकालेंगे, मतलब कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो क्या ना 1 को लेंगे 4 के साथ, मतलब 1 4, फिर 2 को लेंगे 4 के साथ तो 2 4, 2 4, 3 को लेंगे 4 के साथ तो 3 और 4। ये हो गया आपका आंसर 1 नंबर का। कोई देख के तब बोल, तो बोलेगा नहीं सर दिक्कत तो फिलहाल नहीं है। अब आज हम लोग 2 नंबर बनाते हैं यहाँ पे। तो 2 नंबर बोला है भैया मेरा A क्रॉस B, A और B का क्या निकालना है, कार्तीय गुणन निकालना है। और फिर बाद में हम लोग दोनों क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। किसके साथ, A कार्तीय गुणन C के साथ। A कार्तीय गुणन किसके साथ करना है हमको, C के साथ। अब देखो तुम लोग सोचो, A और B का हम लोग कार्तीय गुणन निकालेंगे। तो पहले A और B का कार्तीय गुणन निकालो। A और B का कार्तीय गुणन हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो लिखेंगे पूरा बेडवा भर जाएगा, जगह नहीं बचेगा। A और B का यही दोनों में है ना, लगले है ये दोनों में, A B का। तो A B का तो हो जाएगा क्या, देखो हम लिखते हैं, सही लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताना। 1 3 1 3, ठीक। उसके बाद है 1 4 1 4, ठीक। 1 3 और 1 4, उसके बाद हो जाएगा फिर 2 3, फिर हो जाएगा 2 4, ठीक है। 1 3 1 4 2 3 2 4, अब 3 3 3 और 3 और 3 4 3 4। ये क्या निकला, A इंटरसेक्शन सॉरी A क्रॉस B, मतलब A और B का कार्तीय गुणन निकला। और बीच में है मेरा क्या, इंटरसेक्शन। बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। अब तुम निकालो A क्रॉस C, तो A यहाँ है C यहाँ है, ये तो लंबे जाएगा। लंबे जाएगा कैसे, देखो 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 1 6, उसके बाद जाएगा 2 4 2 4 2 5 2 5 और 2 6 और 2 6 2 5 2 6। अब 3 लो फिर इसी में, 3 4 3 5, उसके बाद 3 6। अब ये दोनों में इंटरसेक्शन यहाँ पे लगा है, देखो। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। जो दोनों में कॉमन है वही उसका क्या निकलेगा, इंटरसेक्शन। तो अब देखो चला दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तुमको दिखता ही होगा कुछ कुछ, कि तुम लोग का तो आँख अभी ताजा ताजा है। देखो हमको 1 4 दिखा, यहाँ 1 4 है, ठीक। उसके बाद क्या दिखा, देखो यहाँ 2 4 है, यहाँ भी 2 4 है, ठीक। देखो यहाँ 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है। और कुछ दिख रहा है, 3 को हमको दिखा, और कहीं कुछ दिख रहा है तो बताओ। तो अगर नहीं दिख रहा है तो आंसर वही हो जाएगा, क्या होगा 1 4। तुम लोग मिला के लिख लेना बढ़िया से। अगर कहीं छूट रहा है मेरा हमसे, हमारा आँख से अगर नहीं दिख रहा है तो तुम लोग अपना नया नया आँख से देखना। 2 4 और हो जाएगा 3 4। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर का खेल खत्म हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है रे। देखते हैं रक्षाबंधन में क्या हो रहा है। आओ 3 नंबर तो यहीं पे है, यहीं पे बनाते हैं हम लोग 3 नंबर।
थोड़ा सा इधर से लेंगे। 3 नंबर बोला कि ए क्रॉस बी, क्या बोला है हमको, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक, तो पहले हमको ए लिख दिया यहाँ पे, अब हमको लिखना क्या है, बी क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो देखो भैया बी मेरा यहाँ है और सी यहाँ है, तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी को क्या होता है, मिलाना। तो मिला दो, यूनियन मतलब क्या होता है, मिलाना, सम्मेलन, यूनियन मतलब क्या होता है, मिलाना या सम्मेलन। तो सम्मेलन कर दो तो हो जाएगा बी और सी बोला है, तो हो जाएगा 3 4 5 और 6। ठीक है, बी सी मिल गया। अब यहाँ पे हमारा ए है 1 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, 3 4 5 और 6 के साथ। अब जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो निकालो, एक जाएगा 3 के साथ, तो 1 3 1 4, उसके बाद 1 5, उसके बाद 1 6, क्या हुआ चला 1 6। और जब यहाँ तक हो गया, एक को उठा के 3 चारों के साथ गया, फिर 2 को उठाएंगे तो हो जाएगा 2 3 2 4 2 5, उसके बाद 2 6, फिर उठाएंगे 3 को, 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ये हो गया क्या आपका आंसर, ये क्या हुआ आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया कि 4 नंबर जायज मिटाएंगे उधर। चार नंबर में मिटाना पड़ेगा। चलो देखो 4 नंबर क्या बोला है। 4 नंबर बोला है आपको कि सर ए क्रॉस बी है, यूनियन है किसके साथ, तो बोलिएगा ए इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ। ठीक है, अब इस दोनों, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, उसका निकालना, फिर दोनों को क्या करना है, यूनियन का, यूनियन करना है मतलब दोनों को मिला देंगे, काम खत्म। तो पहले निकालो, हम तो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे फिर लंबा होगा और लंबा हो जाएगा। तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालते, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या होगा 1 3 1 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 3 1 4 1 4, उसके बाद क्या होगा बाबू मेरा 2 3 और 2 4। ठीक, उसके बाद 3 3, उसके बाद 3 3, उसके बाद 3 4। इसका खेल खत्म हो गया। अब फिर बीच में क्या है मेरा यूनियन, किसके साथ, ए क्रॉस सी का, ए को लेंगे सी के साथ, तो ए को लो सी के साथ, तो 1 4 1 5 1 6 1 6। अब फिर 2 लो, 2 4 2 3, सॉरी 2 4 2 5 2 5 और 2 6 2 6। अब 3 को लेंगे तो हो जाएगा क्या 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, 3 6। अब दोनों का यूनियन करना है, यूनियन करने का मतलब दोनों को क्या करना है, मिला देना है। तो मिलाने का मतलब जो एक बार लेंगे उसको दोबारा नहीं लेंगे, लेकिन सबको लिखेंगे। तो 1 3 1 4 1 5 1 5 1 3 1 4 1 3 1 4 1 5 और 1 6, क्या हो जाएगा 1 6। उसके बाद 2 को उठाएंगे तो 2 3 2 4
और 2 5 और 2 6। ठीक है, अब 3 को उठाएंगे, 3 को उठाएंगे तो 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5। कोई बेहोश नहीं ना हो गया रे? मास्टर क्या लिख रहा है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको सीक्वेंस पकड़ना रखना है। इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट चाहिए तुम्हारा और एक्यूरेसी, मतलब शांत दिमाग से चाहिए। अब दिमाग तुम्हारा यहाँ नहीं है, कहीं और है, कहीं और खेला कर रहा था तो कहीं और खेला हो जाएगा। इसे थोड़ा शांत दिमाग से इसको लिखोगे, खाली लगातार लिख देना और कुछ नहीं करना रहता है इसमें। ठीक है, और आप हो सके आपका एग्जाम में पूछेगा ना तो आपको इतना 4 को नहीं पूछेगा, कोनो एक ठो दे देगा उठा के, समझा? इसे टेंशन नहीं लेना है। 3 6 हो गया, 3 6, बस यही हो गया आपका लास्ट। उसके बाद तो कुछ नहीं है। 3 6 तक ही लास्ट। चलो ठीक, यही हो गया आपका 4 नंबर का सॉल्यूशन। इसकी शॉट मारो फटाक से। देखो उदाहरण नंबर 4 क्या बोला है भैया मेरा? P बराबर आपका दिया हुआ है इतना, और Q बराबर आपको निकालना है, P निकालना है आपको। P बराबर दिया हुआ है, एक ही समुच्चय दिया हुआ है और आपको इसको 3 बार निकालना है। P का कार्तीय गुणन P से और फिर क्या कार्तीय गुणन P से। अभी आपको सिखाए थे ए 3 बार बताए थे पीछे होता है, जो जिसको हम लोग त्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिक। तो वही P का हमको क्या निकालना है? त्रिक। तो देखो कितना आसान होता है, सिंपल होता है, देख लो पहले, समझा? फिर कुछ बोलना। तो P का एलिमेंट लिखो यहाँ पे 1 और 2। फिर किसके साथ करना है? P के साथ। फिर लिखो 1 और 2। ठीक है, 1 को छोड़ दो, पहले 2 को निकाल लो। एक ही बार तीनों को निकाल सकता है, लेकिन उलझा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले 2 को कर लो। 1 को उठाओ 1 के साथ, 1 1। फिर 1 को उठाओ 2 के साथ, 1 2। फिर 2 को उठाओ 1 के साथ, 2 1। फिर 2 को उठाओ 2 के साथ, फिर ये हो जाएगा 1 और 2। अब देखो इसको उठा दोनों के साथ ले जाओ, 1 1 1। ठीक, इसको ले जाओ उसके साथ, 1 1 और 2। ठीक है, इसको उठाना है, दोनों के साथ करना है। फिर अब इसको उठाएंगे, फिर दोनों के साथ जाएंगे। मतलब देखो 1 2 1। ठीक, अब फिर हो जाएगा 1 2 2। ठीक है, अब बच गया ये। तो इसको उठा, 2 1 1, 2 1 1 और 2 2 2 1 2। ठीक, अब इस 2 को उठा, 2 1 2 2 1। ठीक, 2 2 1। अब एक लास्ट बच गया, 2 2 और 2। ठीक है, आसान था। यही बोले तो मैं समझा देंगे, आगे एग्जाम्पल है। क्या करना है? कुछ नहीं, P के बराबर इतना देना है, इसी को 3 बार दिखाना है। ठीक, तो पहले हम लोग 2 ठो लेके चलेंगे, एक बार में 2 को लेके चलेंगे। तो 2 का मान रखे, वही तो मान बार बार, P का वैल्यू वही है ना, तो वैल्यू बैठाएंगे। अब 1 को करेंगे 1 के साथ, 1 1। 1 को करेंगे 2 के साथ, 1 2। 1 को करेंगे 2 के साथ, 2 1 1 जैसे। अब फिर 2 को उठाएंगे। जब ये हो गया, ये पूरा बन गया, अब फिर इसका मान हम लोग यहाँ पे जो दिया है वो रख देंगे। अब इसको उठाएंगे तो एक बार 1 के साथ करेंगे, एक बार 2 के साथ करेंगे। ठीक, फिर इसको उठाएंगे, फिर 1 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ करेंगे। ये पूरे को उठाएंगे, 1 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे। फिर इसको उठाएंगे, 1 के साथ करेंगे और 2 के साथ करेंगे। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत तो बोलो। अब तुम लोग स्क्रीनशॉट मारो
हटा देते हैं हम, गिजा दिए तो हटा देते हैं। ठीक है, अब तुम लोग स्क्रीनशॉट मारो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 4। हाँ, एक ये सीखना जरूरी था, बताए नहीं था, अभी बता देते हैं। देखो ये भी आसान है, क्या है, अरे यार ये लास्ट एग्जाम्पल है 6। ठीक है, बोला A क्रॉस B आपका दिया हुआ है, A और B का कार्तीय गुणन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको पूछा A और B का वैल्यू, A और B का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपसे A और B का पूछा है, समुच्चय A और B क्या है ये पूछा है। तो देखो कितना आसान होता है चीजें। अब देखो तुम गौर करो, A का मान निकालना है हमको। ठीक, अब बताओ ये जो आगे वाला है यही तो A है, क्योंकि आगे मेरा यहाँ A है, तो जो आगे है वही A है। तो सर एक गो मिल गया P। तुम देखो एक गो को दोनों के साथ लेके जाते हैं, ठीक है, और फिर यही देखो एक गो को दोनों के साथ लेके जाएंगे, तो अब अगला जो आगे वाला होगा वही ना A होगा, तो हो गया M। पढ़ने पड़ा, देखो पढ़ेगा, फिर रुको। हम बोले कि सर ये जो A है ना, तो A आगे है, मतलब जो इसके ये दोनों में A और B कौन है, तो जो आगे रहेगा वही ना A का एलिमेंट होगा, और जो बाद में वो B का अवयव है, तो A का अवयव ये हो गया, तो इसी को दोनों के साथ गया, तो P यहाँ भी P यहाँ भी, यानी एक ही एलिमेंट दो बार नहीं हो सकता है, समुच्चय के नियम है, तो P हो गया। अब तुम देखो कि A का ये तो आगे है, तो यानी ये भी A है, ये भी A है, तो यानी ये भी A का है, ये भी A का है, ये दोनों किसका है, A का ही है, तो M ले लिए। अब समझा? अब देखो जब हम लोग B का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो आगे वाला A था, तो पीछे वाला कौन है, आगे वाला A है, तो पीछे वाला कौन है, तो पीछे वाला B है, बोलिएगा। तो सर पीछे यहाँ B दिख रहा है, तो यानी ये B का है और ये B का है, यानी QB का है, तो ये भी तो B का ही एलिमेंट है, यानी R। आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B निकालिएगा, तो आप देखिएगा कि यही चीज आएगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि जो आगे होता है वो A की एलिमेंट होता है, और जो पीछे होता है वो B का एलिमेंट होता है। कोई दिक्कत? चल हाथ जोड़ी करेला निहोरा बाबा सोझा आई के, ए बाबा फिर से निर्मल कद हमरा गंगा माई के। चलो बाबू देखो, अब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, तो बोलिएगा सर अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1। आओ फटाफट से बनाते हैं, जहाँ तक जा पाते हैं वहाँ तक जाएंगे, टाइम भी ओवर हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, समुच्चय को यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अभी हम आपको बोले थे कि जब बराबर होता है ना, तो पहला वाला पहला का और दूसरा वाला दूसरा का, यही ना बोले थे आपको हम कि पहला वाला पहला का और दूसरा वाला दूसरा का। तो पहला वाला ये है, क्या है सर, x/3 + 1 बराबर 5/3। दूसरा वाला क्या है सर, y - 2/3 बराबर 1/3। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, जब इसको सॉल्व करें तो नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे 3, तो हो जाएगा x +
3 बराबर 5/3। तुम लोग पढ़ा है लिखा है इतना तो हम जानते हैं कि तुम लोग इतना चीज़ कैलकुलेशन कम से कम तुम लोग 11th में आता हो। तो देखो क्या करेंगे दोस्त, नीचे का नीचे कटा देंगे, कटता है बराबर में रहे, नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से कटता है। तो भाई मेरा क्या बचेगा, x + 3 बराबर 5, इसलिए x बराबर हो गया 5 - 3 बराबर 2। यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, बोलिएगा 2। x का वैल्यू कितना आया, 2। अब यहाँ आ जाओ y का वैल्यू निकालते हैं। तो y बराबर करेंगे क्या, 1/3, ये माइनस में है उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या, 2/3। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 का 3 हो, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, 3 का 3 हो। तो इधर हो जाएगा 1 + 2। तो सर y बराबर मेरा हो गया क्या, 3/3। y बराबर क्या हो गया, 3/3। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, आ गया कितना, 1। और रंग बिरंगा कर देते हैं ताकि तुम लोग को देखने में अच्छा लगे। कोई मोतियाबिंद वाला नहीं ना है इसमें से रे, देखना महाराज के शॉट। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ 2 नंबर में। बोला है कि समुच्चय A में 3 अवयव है और समुच्चय B इतना है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आपको हम एक फॉर्मूला सिखाए थे, पता है फॉर्मूला क्या सिखाए थे, कि सर n A क्रॉस B मतलब अवयव की संख्या निकालना है कि समुच्चय A और B का। तो फॉर्मूला बताए थे भाई मेरा कि ये होता है NA × NB, नंबर ऑफ समुच्चय A का एलिमेंट और संख्या ऑफ समुच्चय B का एलिमेंट। ठीक, अब देखो हम इसको बनाते हैं। अब देखो NA बराबर कितना हो गया मेरा, 3 दिया हुआ है, ठीक है। NB निकालना है, NB कैसे निकलेगा, इसको गिनो, 1 2 3, तो ये भी हो गया 3। तो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालना, मतलब कार्तीय गुणन का संख्या निकालना है, A क्रॉस B में कितना संख्या होगा ये निकालना है, ना कि वो संख्या निकालना है। तो अब देखो इसका क्या होता है, NA × NB। अब आप देखिए यहाँ पे होगा 3 × 3, तो 3 × 3 9, आपका आंसर होगा 9 इज राइट। कोई दिक्कत तो बोल सकता है एक बार और, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका बताया गया है कि सर G बराबर इतना होता है और H बराबर इतना होता है, तो G क्रॉस H क्या होगा और H क्रॉस G क्या होगा, मतलब G और H का कार्तीय गुणन दिखाना है और H और G का कार्तीय गुणन दिखाना है। तो देखो मेरे भाई कितना इजी वे में बनता है, तुम लोग को मज़ा आता होगा, और नहीं आता है तो थोड़ा मज़ा लेना सीखो ज़िंदगी का, वरना ज़िंदगी अगर तुम लोग का मज़ा लेना सिखा दिया, शुरू कर दिया, तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़िंदगी का मज़ा लेना सीखो। तुम लोग मज़ा कहीं और ढूंढते हो जहाँ मज़ा है ही नहीं, ठीक है। ज़िंदगी के मज़ा तो अपने अंदर में है, इस मज़ा को पाना शुरू करो। चलो आओ दोस्त बनाते हैं। G का वैल्यू है मेरा 7 और 8, और H का वैल्यू है मेरा 5 4 और 2, यही है। अब हमको निकालना है इसका क्या, कार्तीय गुणन। तो कितना आसान वे में निकलेगा, 7 को जाएगा 5 के साथ, 7 जाएगा 4 के साथ, 7 जाएगा 2 के साथ, ठीक। 8 जाएगा 5 के साथ, 8 जाएगा 4 के साथ, और 8 जाएगा 2 के साथ। हो गया खेल खत्म,
ठीक, देखो 3 और 2, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसी का उल्टा करना है हमको H और G का। ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन H और G का, तो सर पहले H लिखेंगे। तो H का वैल्यू है 5 4 और 2, और G का वैल्यू है 7 और 8। 5 7 5 8, उसके बाद 5 7 और 5 8, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 7 और 4 8, उसके बाद 2 7, उसके बाद 2 8। ये हो गया आपका आंसर। कार्तीय गुणन निकालना में कोई दिक्कत था बताओ? ठीक है, आगे बढ़े। कितना क्वेश्चन है रे? 4 5 6 7 8 9 10 है, ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। 3 में थे ना हम लोग, 3 में तो बना ही लिए शायद। हाँ 3 ख़त्म हो गया। 4 आओ, 4 और इजी है, 4 से आसान कुछ नहीं। देखो 4 क्या बोला है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन का सही बनाकर लिखिए। दिए गए कथन को क्या करना है हमको? सही बना के लिखना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। ये बोला है कि यदि P बराबर mn है, P का एलिमेंट क्या है mn, और Q का एलिमेंट क्या है nm, तो क्या P क्रॉस Q ये सही है? तो देखो mn तो ठीक है, mn के साथ गया, फिर mm के साथ जाएगा। यहाँ n m के साथ दे दिया है, जो कि क्या है गलत है, मतलब असत्य है, असत्य है। तो सर सत्य क्या होगा? आओ हम सत्य बना के दिखाते हैं। जब P को Q के साथ लेंगे, सॉरी P को Q के साथ लेंगे, तो P का एलिमेंट है दोस्त मेरा M और N। आपको इतना नहीं बनाना है, बस खाली सत्य असत्य मार के चले आना है। ठीक, और ये देगा N और M, N और M। ठीक, M N और N M। जब हम इसका हम निकालें कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब देखो क्या होगा M N, उसके बाद क्या होगा M M, M M होगा, यही है। वो तो चांद का टुकड़ा है, वो मैं थे बहुत याद आती है। यहाँ देखो चलो MM हो गया। अब देखो ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया। अब N को लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्त, यहीं पे आपका गलत था। देखो यहाँ पे क्या था NM था, ना कि MM था। MM रहता तो क्या हो जाता, सही हो जाता। अब फिर N को उठाएंगे तो क्या होगा भाई मेरा NN, फिर NM, N और M। ये हो गया आपका सही। कोई दिक्कत? मारो फटा स्क्रीनशॉट, लेट मत क्या करो। रात काफ़ी हो गई है, रात गई तो बात भी चली जाएगी, इसलिए थोड़ा पढ़ लिया करो। गधो ओ गधो। चलो देखो दोस्त क्या बोला है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B, मतलब A और B का कार्तिक ने क्या लिखा है कर्मित रे गधा, कर्मित युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग्स कर रहा है A में और x बिलोंग्स कर रहा है y में। अब ये बोला है कि A और B अरिक्त समुच्चय मतलब जिसका फाई नहीं हो, मतलब कुछ न कुछ इसके अंदर में एलिमेंट हो। तो A क्रॉस B कर्मित युग्म में x और y, अगर x A में है और y B में है तो जब लेंगे तो कर्मित तो यही ना आएगा A क्रॉस B में, तो A का एलिमेंट पहले आएगा, B का एलिमेंट बाद में आएगा। और का एक अरिक्त समुच्चय है जो कि खाली नहीं है, इस प्रकार बिलोंग्स करता है। तो ये क्या है, सत्य है।
खैर उसमें भी सत्य लिख दिए थे क्या, एक नंबर में, एक नंबर असत्य था। देखना गर्मी में क्या कर रहे हैं, हमको होशे नहीं है। चलो यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो इसका मान पूछा है। ठीक है, आओ हम लोग बना के देखते हैं। जब हम लोग जानते ही हैं तो फिर सोचना क्या है। a कार्तिक को निकालना किसके साथ, p का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, फाई का। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, तुम लोग एक चैप्टर पढ़ा होगा, समझा होगा, तुम लोग को बताए होंगे कि ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है सर्वनिष्ठ, मतलब दोनों में जो कॉमन आता है वही होता है क्या, सर्वनिष्ठ। अब एक बात बताओ, क्या कर दिए, मिटा दिए, ऊपर वाला जाने तो कोई बात नहीं। तो देखो ये दोनों, तो b का तो एलिमेंट है कुछ न कुछ, और वो फाई के साथ ले रहे हैं, तो b में कुछ एलिमेंट है। b में एलिमेंट कितना है मेरा, 3 और 4, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हैं, फाई का साथ। तो हम तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे पता है, बोले थे कि अगर फाई के साथ कभी भी इंटरसेक्शन करेंगे ना तो उसका फाई ही आएगा। क्यों सर, 4 गुना 0 बराबर कितना आएगा, 0। और दोनों में कॉमन लेना रहता है एक्चुअली में ना, हम लोग को क्या रहता है, कॉमन लेना रहता है ना। तो इसमें हम लोग कॉमन लेंगे क्या, कॉमन मिलेगा ही नहीं कुछ तो। ठीक है, अब जो इस दोनों में कॉमन है कुछ, ये खाली है, इसके पास कुछ है ही नहीं है, तो कॉमन नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। तो फाई लिखेंगे तो यहाँ पे मेरा a का एलिमेंट है 1 और 2, तो बोलिएगा सर a का तो एलिमेंट 1 2 है, लेकिन ये इसका जो कार्तिक गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई। और अभी हम अभी आपको सिखाएं, अभी हम जब पॉइंट पढ़ रहे थे पीछे, तो हम आपको बताए कि भैया मेरा अगर किसी भी रिक्त समुच्चय के साथ कोई भी सेट का अगर कार्तिक गुणन फाई के साथ निकालेंगे तो क्या होगा, फाई होगा। वो क्या होगा, फाई होगा। तो यह एक सेट है और ये फाई है, इस दोनों के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्तिक गुणन कर रहे हैं, तो इसका क्या आंसर आएगा, फाई। क्या आंसर आएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा सर फाई। क्या आएगा, फाई। कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं, चलो आगे बढ़ते। 3 नंबर तक का खेल खत्म। हमको लगता आगे क्वेश्चन नहीं होगा, आगे क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब 3 का 4 करें। अब हम लोग 5 बनाते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी बना चुके हैं, फिर भी आ गया है तो हम लोग बना देते हैं, और चुटकी का काम है, तुरंत बन जाएगा। देखो मान लो कि a बराबर है -1 और 1, ठीक, ये दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है सर, a क्रॉस a, मतलब a का कार्तिक निकालना है, यानी कार्तिक गुणन में त्रिक जो होता था वो निकालना है। तो पहले हम बोले अभी आपको कि पहले उलझाना नहीं है, पहले 2 गो को लो। तो जब हम लोग 2 गो को लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो -1 और 1 का कार्तिक गुणन करेंगे, -1 और 1 के साथ, ठीक, इसको a के साथ लेंगे, ठीक है। अब जब ये जाएगा तो हो जाएगा -1 और -1, फिर आगे जब जाएगा ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, यानी -1 और 1, ठीक। अब 1 को उठाएंगे, दोनों के साथ जाएंगे तो हो जाएगा 1 और -1, फिर ये जाएगा 1 1, ठीक। अब जो ये a का एलिमेंट था इसको लिखो, a का एलिमेंट क्या है सर, -1 और 1। अब इसको बना दो फाइनल आंसर, ये जाएगा पहला वाला के साथ, मतलब क्या होगा, -1 -1, ठीक। ये जाएगा दूसरे वाले के साथ, तो क्या होगा सर, -1 और 1। फिर ये जाएगा पहला वाले के साथ, यानी -1 1 और -1। फिर ये जाएगा दूसरे वाले के पास, तो -1, ये जाएगा दूसरे वाला, -1 1 और 1, ठीक। अब ये जाएगा पहला वाले के साथ, तो हो जाएगा कितना, 1 -1 और -1, ठीक। और फिर ये जाएगा दूसरे वाले के साथ, तो हो जाएगा क्या, 1 -1 और 1, ठीक। अब बच गया लास्ट वाला, तो लास्ट वाला यहाँ चिपका देते हैं, उधर जगह है कि नहीं, यहाँ चिपका देते हैं। देखो क्या होगा, लास्ट वाला ये उठ के जाएगा, तो हो जाएगा -1
हो जाएगा 1 1 और -1, और फिर ये उठ जाएगा लास्ट वाले के साथ, मतलब 1 1 और 1। देखो इसको 3 बार ले, 2 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो 8 को हुआ होगा। आठ को हुआ होगा, देखो 1 बोलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 को हो गया टोटल। चलो मारो स्क्रीनशॉट। ये नंबर नहीं है आंसर में देना रहेगा, तो तुम लोग से सकना मुश्किल है दोस्त। ये तो हम तुमको गिन के दिखाए, गिनती है ये। चलो ठीक है, उधर मारो स्क्रीनशॉट फटाक से। चलो आगे बढ़ो। 5 का खेल खत्म। 9 क्वेश्चन था, बन जाएगा। 6 में आ जाओ। 6 बोला A क्रॉस B दिया हुआ है, A और B का कार्तीय गुणन दिया हुआ है, तो A और B का मान, इस तरह का एग्जांपल अभी हम लोग बना चुके हैं। देखो A बराबर क्या होगा, A बराबर क्या बोले, तो पहला वाला जो आता है वही A का एलिमेंट होता है। देखो पहले A है और पहले यहाँ B है, तो हो जाएगा किसका, A और B। और B बराबर क्या होगा दोस्त, जो पीछे में आया है X और Y, यानी X और Y। क्या था, पहाड़ पर्वत था, बोलो। इससे आसान, ये हलवा है, हलवा। इससे आसान मैथ में कुछ ना मिलेगा तुमको, याद रखना। छह नंबर खेल खत्म। 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोला है कि A बराबर इतना, B बराबर इतना और C बराबर इतना और D बराबर इतना। तो हमको निकालना है क्या, ये प्रूव्ड करके दिखाना है। ठीक, ये क्या करना है दोस्त, प्रूव्ड करना है। तो आओ हम लोग LHS लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन का LHS क्या है, LHS क्या है कि A का कार्तीय गुणन करना है किसके साथ, B इंटरसेक्शन C के साथ। तो देखो A को एक बार छोड़ देते हैं और B C का कार्तीय, A का एलिमेंट लिखो, पहले शॉर्ट मारते हैं थोड़ा। A का एलिमेंट लिखो क्या है, 1 और 2, और B और C का क्या दिया है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन आता है वही उसका क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। तो अब देखो B यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक और C है मात्र 5 और 6। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बोलिएगा सर कोनो तो कॉमन ना है। B ये है दोस्त, B ये है और C ये है, तो B और C में कोनो कॉमन दिख रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बोलेगा नहीं सर न है। तो जब कॉमने न है तो उसको क्या लेंगे हम लोग, फाई। और अभी अभी आपको हम सिखाए कि सर फाई का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट के साथ निकालते हैं वो फाई होता है। वो क्या होता है, फाई ही होता है। LHS का खेल खत्म हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे RHS में। RHS बोला है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन निकालना है A क्रॉस C के साथ। ठीक है, अब देखो A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस B निकालना है, तो निकालो। निकालना तो पड़ेगा, जब निकालने बोला है तो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4, फिर 2 को लो, 2 1 2 2 2 3 और 2 4 2 4। ठीक है दोस्त, ये निकल गया आपका A क्रॉस B, मतलब A और B का कार्तीय गुणन। बीच में दिया है इंटरसेक्शन, और फिर निकालना है A और C का कार्तीय गुणन। A को किसके साथ निकालना है, C के साथ। A को किसके साथ निकालना है,
सी के साथ, तो निकाल लो 1 5, उसके बाद 1 6, 2 5 और 2 6। अब बीच में मेरा क्या था, तो बीच में है मेरा इंटरसेक्शन। और अभी हम आपको सिखाए कि सर इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होता है ना उसी को लेते हैं। तब देखो यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे कहीं भी तुमको 1 5 दिख रहा है, 1 6 दिख रहा है, 2 5 दिख रहा है, 2 6 दिख रहा है, तो बोलिएगा सर नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो ये हो तो फाई होगा। जब दोनों मेरा फाई हो गया तो हम बोल सकते हैं कि मास्टर LHS बराबर किसका हो जाएगा, RHS। प्रूव्ड। कोई दिक्कत तो बोलो, फटाक से स्क्रीनशॉट मारो बिना लेट किए। बिना लेट के स्क्रीनशॉट मारो। इसी का 2 नंबर सेम है। बोला है कि A क्रॉस C बोला है कि A क्रॉस C और B क्रॉस D, हमको पता नहीं था। A क्रॉस C और B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। पहले A क्रॉस C निकाल लिए और B क्रॉस D, क्या ये इसका उपसमुच्चय है? उपसमुच्चय बाबू सबसेट, मतलब A सबसेट B का, ये सिखाए थे आप लोग को। तो बोलते जब ये इसका उपसमुच्चय होता है यानी सबसेट होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर का सारा एलिमेंट किस में होगा, A में। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? बोले थे कि अगर A सबसेट B हम पढ़ेंगे कब, जब इसका सभी एलिमेंट होगा इसमें तब। ठीक है, आके देखते हैं। ठीक है, आके देखते हैं कि क्या खेल है। तो पहले हम लोग निकालेंगे A क्रॉस 2 नंबर का, A क्रॉस B। A का एलिमेंट है 1 और 2 और B का एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक ठीक है, तो देखो अब निकालो, हो जाएगा क्या, 1 1 1 2 1 3 और 1 4। उसके बाद क्या होगा दोस्त, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक, ये निकला। अब हमको क्या निकालना है फिर एक बार, B क्रॉस D। तो B का एलिमेंट क्या है, 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, और D का एलिमेंट है 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो BD का है, ठीक, AC का आए, क्या निकाल दिए रे, हड़बड़ी करने से ऐसे होता है। दो नंबर क्वेश्चन है, A क्रॉस C और B क्रॉस D, ये ना है। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा दोस्त A क्रॉस C। तो A का एलिमेंट 1 और 2 और C का एलिमेंट है 5 और 6। क्योंकि गर्मी इतना लग रहा है ना, क्या करें। एक को 5 के साथ लेंगे तो क्या होगा, 1 5 और 1 6, 2 5 और 2 6। ठीक है, ये निकल गया A क्रॉस C। अब निकालना है B क्रॉस D। B क्रॉस D, तो B का एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 तक है,
क्रॉस है 5, 6, 7 और 8। अब इसका तुम गिनती शुरू करो। 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 7, 1, 8, 1, 8। 2 से निकलो। 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। अब 3 से उठाओ। 3, 5, 3, 6, 3, 7 और 3, 8। फिर 4 उठाओ। 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4, 8। अब बोला है कि ये इसका सबसेट है, A क्रॉस B, B क्रॉस A का सबसेट है, मतलब उसके अंदर में रहना चाहिए। देखो यहाँ 1, 5 है, तो क्या इसके अंदर में 1, 5 दिखा? 1, 6 दिखा, या इसका 1, 6 है, देखो यहाँ पे 1, 6 है। 2, 5 है, देखो 2, 5 यहाँ है, और 2, 6 है तो 2, 6 भी है। इसलिए हम लोग बोलेंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि A क्रॉस C, मतलब A सबसेट C उपसमुच्चय है किसका? B क्रॉस D का। ठीक है, तो बोलिएगा सर ठीक। 7 का खेल खत्म हो गया, आगे बढ़ो। 9, 10 ना, 3 को बचा। चलो देखो 8 में क्या है, कुछ नहीं होगा, आसानी होगा, टेंशन मत लो। 8 बोला है कि मान लीजिए कि A बराबर इतना है, B बराबर इतना, तो A क्रॉस B लिखिए। A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। पहले लिखना है कि कितना है, और उसका क्या करना है, हमको सूची भी बनाना है। तो आओ हम लोग बनाते हैं। देखो क्या बोला है भैया कि A बराबर दिया हुआ 1 और 2, और B बराबर क्या है मेरा? B बराबर है 3 और 4। तो हमको बोला क्या A क्रॉस B का सूची बनाइए, तो बनाओ, क्या दिक्कत है? तो A का एलिमेंट कितना है? 1, 2, और B का एलिमेंट कितना है? 3 और 4। ठीक है, अब जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्तीय गुणन, तो 1 कर लेंगे 3 के साथ, मतलब 1, 3, 1, 4, 2, 3 और 2, 4। ये मेरा सूची बन गया। अब सूची बन गया तो हमको निकालना है, क्या निकालना? N A क्रॉस B। तो 1, 2, 3, 4, तो हो गया 4। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। कोई दिक्कत 8 नंबर में? तो बोलो, फटाक से मारो स्क्रीनशॉट, जितना स्पीड मार सकता है। चलो 9 नंबर, क्योंकि अब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। देखो बोला है कि मान लीजिए कि A और B दो समुच्चय हैं जहां NA बराबर 3 है और NB बराबर 2 है। यदि x, 1 और यदि x1, y2, z1 A क्रॉस B में है, तो A और B ज्ञात कीजिए। x और y, z भिन्न भिन्न अवयव है। तो ये एक समुच्चय तुमको कार्तीय गुण निकाल के दिखा दिया है। अब बोला कि तुम A और B का एलिमेंट निकालो, तो कितना आसान होता है। देखो A का हम डायरेक्ट क्वेश्चन से बनाते हैं। देखो A निकालना है तो हमको देखना है कि आगे क्या A क्रॉस B पूछाना, तो जितना आगे है वो A का एलिमेंट होगा, मतलब x, y और z। z है, स्टाइल है लिखने का वो। अब B का जो बाद में है, तो देखो बाद में क्या है मेरा, B का एलिमेंट क्या, 1 और 2, 1 और 2। तो बोला था A में 3 अवयव है ना, 3, B में 2, तो सही है।
9 नंबर खेल खत्म। क्वेश्चन 9 तक पढ़ लिए 2.1 का। कल हम लोग 10 भी पढ़ लेंगे, इसका एक क्वेश्चन बच गया 10 का, वो भी पढ़ लेंगे और इसका कुछ थ्योरी भी। इसके बाद हम लोग जो क्लास शुरू करेंगे कल वाला क्लास, उसमें हम लोग रिलेशन फंक्शन के बारे में विस्तार से जानेंगे और उसको अच्छा से हम लोग डिफाइन भी करेंगे, पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।